टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा बीते काफी समय से लाइमलाइट से दूर थी, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने एक बार फिर से सुष्मिता सेन की इस एक्स भाभी के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। पहले खबरें आई कि चारू असोपा ने बेटी के साथ मुंबई छोड़ दिया है और राजस्थान के बीकानेर में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया है। वहीं कुछ समय पहले ही चारू असोपा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सूट बेचती दिखी। ये वीडियो सामने आने के बाद राजीव सेन ने चारू असोपा की हरकतों को नौटंकी बता दिया। अब चारू असोपा ने एक बार फिर से अपने एक्स को खरी खोटी सुना डाली है। दरअसल आपको बता दें कि चारू असोपा के एक्स हस्बैंड और सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन ने चारू पर यह आरोप लगाया था कि वो जानती है कि मेरी बेटी को कैसे मुझसे दूर रखना है। अब मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ। मेरी जियाना से आखिरी मुलाकात जनवरी में हुई, मेरी बेटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा, मुझे उसकी बहुत याद आती है। अपने एक काम से मैं दिल्ली आया था, तब मैंने चारू को फोन किया था। मैंने चारू से ये पूछा था कि क्या मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए बीकानेर आ सकता हूं, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आगे राजीव ने कहा कि किसने कहा कि उसे रुपए पैसों की तंगी है। हाल ही में वो क्रूज ट्रिप पर गई है, बीकानेर आते ही उसने अपने लिए एक घर खरीद लिया है या फिर खरीदने वाली है, तो किस बात की पैसों की तंगी। घर खरीदना बिल्कुल आसान नहीं होता, कई बार घर लेने के लिए लोन भी लेना पड़ता है। जिसके बाद राजीव के इस बयान ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। फैंस भी सोचने लगे कि अगर चारू असोपा के पास पैसों की कमी नहीं है तो वो सूट बेचने का दिखावा क्यों कर रही है। जिसके बाद चारू ने इन सब पर अपना रिएक्शन फाइनली दे दिया है। पहले चारू ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, उस आदमी को मेरी हर बात नौटंकी ही लगती है, लेकिन ये सच है कि मैंने मुंबई छोड़ दिया है। वहीं जिसके बाद एक इंटरव्यू में भी चारू असोपा ने कहा कि मेरी फोटोज देखकर कोई अंधा भी बता सकता है कि क्रूज पर जाना एक कोलैबोरेशन का पार्ट था। इस दौरान मेरी एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं हुई, वो बस मेरे काम का एक हिस्सा था। मुंबई में रहना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था, मेरे घर का किराया ही करीब 2 से 3 लाख रुपए का था। इतने में तो मैं बीकानेर में घर लेकर उसकी ईएमआई दे सकती हूँ। मैंने घर आने का फैसला किया, मैं अपनी बेटी को बीकानेर में पढ़ाऊंगी, यहाँ भी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। हाँ, अगर मैंने काम के लिए ट्रैवल किया तो मेरी बेटी अपने दादा दादी के घर पर रह सकती है। आगे चारू ने बताया कि मुंबई में नौकरानी के भरोसे बेटी को छोड़कर जाने से तो ये बेहतर ही होगा। मैंने अपनी बेटी के लिए टीवी में काम करना बंद किया है, मैं 14-15 घंटे काम नहीं कर सकती, इसका असर मेरी बेटी पर पड़ रहा था। वहीं चारू ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी उन लोगों के बारे में बातचीत की जिन्होंने कहा कि मुंबई से बाहर वो कपड़ा इसलिए बेच रही है क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है। उन्होंने कहा कि दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं डेली सोप अप नहीं कर रही हूँ। जियाना बहुत छोटी है और मैं उसे अकेला छोड़कर डेली सोप नहीं कर सकती। मैं यहाँ 15-20 साल से हूँ, मैं 2009 में आई थी, अब ये 2025 है। सालों से मैं सिर्फ एक्टिंग ही कर रही हूँ। चारू ने फिर बताया कि मैं ये जगह इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि अब मेरी प्रायोरिटीज बदल गई है। आज मेरे लिए बेटी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बेटी पर ध्यान देने के लिए और उसके साथ समय बिताने के लिए ये जगह छोड़ रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई एक महंगी जगह है। अगर मैं डेली सोप नहीं कर रही हूँ तो यहाँ रहने का भी कोई फायदा नहीं है। चारू ने आगे ये भी बताया कि वो घर से ही अपने यूट्यूब चैनल और बिजनेस का काम कर रही है, इसलिए मुंबई में रहने में कोई समझदारी नहीं है। उन्होंने अपने फैंस को ये भी गारंटी दी है कि वो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। चारू ने यह भी कहा कि वो बीकानेर में अपना खुद का घर खरीदेंगी और जियाना को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगी। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वो डेली सोप करना चाहती हैं और अगर कोई ओटीटी प्रोजेक्ट मिलता है तो वो मुंबई आ सकती है और काम करके वापस अपने घर बीकानेर जा सकती है।